जय श्री कृष्ण। कल के श्लोक में श्री कृष्ण ने बोला कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो मैं उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करता हूँ। अब स्वतंत्रता प्रदान करके व्यक्ति उस स्वतंत्रता का कैसे प्रयोग करता है ये मैंने मानव को पर छोड़ दिया। जिस व्यक्ति ने स्वतंत्रता प्राप्त करके उस स्वतंत्रता का सदुपयोग किया उसका जीवन पूरी तरह से सार्थक हो गया, और जिसने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया वो हमेशा बुराई के गर्त में गिरता है। और जब व्यक्ति बुराई के गर्त में गिरता है तो उसकी प्रवृत्ति असुरी प्रवृत्ति हो जाती है। और ऐसा हम देखते भी हैं, और हमने ये भी जाना कि जब माता पिता, आज के युग में माता पिता अपने बच्चों को बहुत स्वतंत्रता देते हैं, और जो बच्चा उस स्वतंत्रता का सही उपयोग करता है वो अपने भावी जीवन को सुधार लेता है, और जो उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है वो बुराई के गड्ढे में गिरता जाता है। अब जब उस परमपिता परमात्मा ने भी मनुष्य को स्वतंत्रता दी कि अब मैंने तुझे स्वतंत्र रखा है, मेरा तेरे ऊपर कोई बंधन नहीं, अब जीवन को संवारना या जीवन को बिगाड़ना तेरे हाथ में है। अगर तूने जीवन में देवत्व के गुणों को छोड़कर असुरी गुणों को, घृणा को, द्वेष को, ईर्ष्या को, अपमान को, गर्व को अगर अपने जीवन का आधार बांध लिया है तो तू बार बार संसार में अधम गति को प्राप्त करेगा। उसी का वर्णन श्री कृष्ण आज के श्लोक में करते हैं। असुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। स्वतंत्रता मिली, उसका सदुपयोग नहीं किया। उस स्वतंत्रता में हमने अपने अंदर दिव्य गुणों को ना प्राप्त करके असुरी गुणों को अपनाया, तो असुरी गुणों को अपनाने से असुरी योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ता है, और ये अज्ञानी आत्माएं बार बार असुरी प्रकृति के गड्ढे में जन्म लेती रहती हैं। और मुझ तक माम अप्राप्य कौन्तेय, और जब तुमने अपने अंदर असुरी भावनाओं को जन्म दे दिया तो तुम ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकते। तभी उन्होंने बोला माम अप्राप्य कौन्तेय। जिस व्यक्तियों ने अपने अंदर दिव्य गुणों को छोड़कर असुरे गुणों को, असुरे अवगुणों को स्थान दिया, वो मुझ तक पहुंचने में हमेशा असफल रहते हैं, और धीरे धीरे यान्ति अधमाम गतिम, वो अधम से अधम गति को प्राप्त करते हैं। अधम से अधम गति क्या है? पहले तो आप संसार में ही देख रहे हो अधम गतियां कौन कौन सी हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप अपने जन्म के आधार पर और आप अपने आप समाज में विद्यमान अन्य लोगों के जन्मों के आधार पर तुलना कर सकते हो कि अधम योनियां कौन कौन सी हैं। कई बार जैसे मेरे मुख से निकलता है, मैं लोगों को भीख मांगते हुए देखती हूँ, लोगों को रोटी के टुकड़े के लिए जब तरसता हुआ देखती हूँ तो मेरे मन में सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि हे भगवान, तुमने इनको कैसे योनि में डाला? तो आप ये अनुमान लगा लीजिए कि ये इन योनियों में तभी आए, जरूर इन्होंने पहले अपने अंदर असुरीय कर्म को स्थान दिया होगा। असुरीय कर्म ही हमारे आजकल इन योनियों में हमें भेजती हैं। आप देखते हो, आप तो पूरे आलीशान घरों में रह रहे हो कुछ लोग, और कुछ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, पानी की बूंद के लिए तरसते हैं, ठीक ढंग से भोजन को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है हमारे पहले किए गए कर्म। आज भी बार बार श्री कृष्ण लोगों को सचेत करते हैं कि अपने अंदर पनप रही असुरी
प्रवृत्ति से अपने को बचाओ। आप देखते हो बहुत से लोग 1 मिनट में गुस्से में आ जाते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा खोला नहीं, स्कूटर को किनारे पे लगाया नहीं कि दूसरे को मारने इत्यादि में तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही लोगों को बार बार व्यक्तियों को श्री कृष्ण सचेत करते हैं कि सबसे पहले क्रोध को नियंत्रण करो, क्योंकि ये जो असुरी प्रवृत्ति है तुम्हारे आगे आने वाले जीवन के विनाश का कारण बनेगी। आप समाज में उन लोगों को देख लीजिए जो नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए अगर जब भी तुम्हारे अंदर ये असुरीय भाव उत्पन्न हो तो उन लोगों को अपनी नज़रों के सामने रखो और ये सोच लो कि आप अगर इन असुरी प्रवृत्तियों पर लगाम नहीं लगाओगे तो आपका अगला जीवन, जो समाज में आप रोटी के लिए मोहताज लोगों को देख रहे हो, जीवन के लिए नरकीय जीवन को व्यतीत करते देख रहे हो, तो आपका अगला जीवन भी वैसा हो सकता है। इसलिए जब भी आपके मन में कोई भी बुरा विचार आए या आपके मन में क्रोध का आवेग आए, क्रोध के आवेश में आ जाओ, या किसी के लिए जब भी बुरा आप सोचने लगो, तो आप उन लोगों को अपने सामने रखो या उन जीव जंतुओं को भी अपने सामने रखो जो धरती पर रेंगते हुए, जिनको आप कीड़े कहते हो। जिस दिन आपके सामने ये परिस्थिति को आपने देखना शुरू कर दिया, उस समय आप अपने आप असुरी भावनाओं को नियंत्रण करना सीख जाओगे। मन में धीरे धीरे आप ये प्रयत्न करो कि आज मैंने इस असुरी भावना को नियंत्रित करना है, कल इसको, परसों इसको, और इसके साथ साथ पुरानी असुरीय प्रवृत्तियों को भी जन्म नहीं लेने देना। तो धीरे धीरे आप आत्म विजेता बन जाओगे, आत्म नियंत्रण करना शुरू कर दोगे। कुछ भी चीज़ समाज में मुश्किल नहीं। आप धीरे धीरे अपने ऊपर इन असुरी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दोगे। सबसे पहले आप अपना निरीक्षण कीजिए कि मेरे अंदर सबसे बुराई कौन सी है, उसको धीरे से नियंत्रण करना सीखिए, फिर दूसरी को पकड़िए, फिर तीसरी को। तो धीरे धीरे आप देख लेना, आप आत्मनियंत्रण में पूर्णता को प्राप्त कर लोगे। और जिस दिन आपने अपने आप पर नियंत्रण करना सीख लिया, असुरी प्रवृत्तियां अपने आप आपसे कोसों दूर हो जाएंगी। तो असुरी प्रवृत्तियों से दूर हटने के लिए हमें प्रतिपल प्रयत्न करना है। उसके लिए श्री कृष्ण की द्वारा कही गई इन बातों को जीवन में धारण करना है और देवीय गुणों को अपने में अपनाना है, ताकि हमारा भावी जीवन, आने वाला जीवन असुरी प्रवृत्तियों वाला ना हो, अधम गति को प्राप्त ना करे। हम उस परम पिता परमात्मा के समीपता को प्राप्त करें, उस परम पिता परमात्मा के अधम द्वारा दी गई अधम गति को कभी भी प्राप्त ना करें। अगर अधम गति को प्राप्त नहीं करना, अगर उस परमात्मा के समीपता को प्राप्त करना है, तो आपको इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा। अगर इस चैनल से आपको कुछ मिलता है तो जोड़ते हैं इस चैनल से अपना नाता, जोड़ते हैं श्री कृष्ण की कही गई बातों के साथ अपना नाता इस चैनल के साथ जोड़कर। अगर इस चैनल को लाइक अभी तक नहीं किया या सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाना भी शुरू कर दें, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही हम बड़ी बड़ी बातों पर विजय हासिल करते हैं। तो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और असुरी प्रवृत्तियों को अपने अंदर से निकालकर दूर भगाते हैं। जय श्री कृष्ण।